बहुत सारे फार्म आजकल खुलते हैं और बीच में ही बंद हो जाते हैं दोस्तों। कोई कोई फार्मर तो 2 महीना 3 महीना या 4 महीना या फिर मुश्किल से 1 साल तक फार्मिंग करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। तो दोस्तों क्या रीजन है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फार्म खुलते हैं और बंद हो जाते हैं? तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं मेरी तरह, और आप भी डक फार्मिंग, देसी मुर्गी पालन, गॉट फार्मिंग या फिर किसी भी तरह से कोई भी फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्या करके फार्मिंग में बहुत लंबा तक टिक सकते हैं और अपना फार्मिंग से एक अच्छा अर्निंग कमा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों देखिए, मैं भी मुर्गी, बतख, अंडा बेचता हूं, लेकिन आज मेरे पास कार है और मेरा घर लगभग, मैं बता दे रहा दोस्तों, मैं अपना घर को मैं अपने ही तरीका से बनाया हूं, अपने पसंद से बनाया हूं और मेरे पास कोई सरकारी जॉब नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने अपने घर पे खर्चा किया है लगभग 1 करोड़ रुपया। हाँ दोस्तों, 1 करोड़ रुपया। ये सारे पैसे मेरे आने का मतलब, और ये पैसे मेरे जो मैंने इसमें लगाया है अपने फार्म में, अपने घर में, अपने गाड़ी में, तो ये मेरे सारे सिर्फ फार्मिंग से मुमकिन नहीं है दोस्तों। सिर्फ फार्मिंग करके मुमकिन नहीं है कि इतना सारा कोई फार्मर पैसा कमा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप जो काम करते हैं उस काम का अगर मार्केटिंग आपके हाथ में हो, अगर आप उसका मार्केटिंग बहुत अच्छा से कर पाते हैं, तो दोस्तों आप भी ऐसा अचीव कर सकते हैं और एक फार्मर, एक खुद का जो डक फार्मिंग, देसी मुर्गी पालन, गॉट फार्मिंग या फिर खेती करके आप एक बहुत ही अच्छा इनकम कमा सकते हैं, जो कि आप कोई भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी से मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ टॉपिक और कुछ टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप भी अपने फार्मिंग को बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका मार्केट का पकड़ होना बहुत जरूरी है और आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा सब आपको करना पड़ेगा। यही मैंने भी किया है दोस्तों। मैंने अपने अंडे को अपनी स्कूटी पे लेके बहुत जगह पे लेके गया, अपने मुर्गे को मुर्गा मुर्गिया जो भी थे, बहुत आदमी से बात किया, मैं ट्रैफिक जाम किया उसका। इसके बाद दोस्तों अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी कर रहा हूं, देखिए जो हाईवे के सामने ऐसे हमारे यहाँ पे बेरोजगारों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पबजी प्लेयर घूमते हैं जो 5,000 10,000 रुपये में काम करने के लिए बहुत आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे कुछ लड़कों को, कुछ आदमी को हायर कीजिए और अपना जो मार्केट का प्रोडक्ट है, जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, चाहे एक प्रोडक्शन हो, देसी मुर्गी हो, डक्स हो, उसका आप रिटेल करवाइए। मतलब हाईवेज के सामने जैसा मैं करता हूं, अभी मैंने हाईवेज में लगभग 5 दुकानें खुलवाई हैं लड़कों से और बहुत ही अच्छा सेल है दोस्तों। देखिए फार्मर्स कहां पे मार्क कर जाते हैं, देखिए आपका जो, आप सपोज दैट सोनाली का बात कर लेते हैं हम थोड़ा देर के लिए। तो सोनाली का अगर आप मार्केटिंग आपके हाथ में नहीं है, तो आप प्रोडक्शन तो ठीक है आप कर लिए, आपका जितना भी उसमें कॉस्टिंग पड़ा, मान के चलिए एक बर्ड को रेडी करने में आपको 150 रुपये खर्चा पड़ा, लेकिन अगर आप उसको होलसेल में बेचते हैं तो कहीं आपको 200, कहीं 180, कहीं 190, मतलब आपका प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन वही मार्केट में आप पता कीजिए जाके कितना में बिकता है। तो देसी मुर्गी दोस्तों 400, 450, हमारे बोकारो के मार्केट में 450 तक बेचा जाता है। तो दोस्तों कितना, डबल से ज्यादा प्रॉफिट कौन ले जाता है? वो दुकानदार ले जाते हैं जो कोई मेहनत नहीं करते हैं, बस दलाली करते हैं, आपके पास आते हैं, आपका माल उठाते हैं, ले जाके बेचते हैं। तो दोस्तों वही चीज फार्मर को करना पड़ेगा। अब की जो कस्टमर और जो फार्मर है जो प्रोडक्शन कर रहा, तो दोनों के बीच का गैप खत्म करना, तो इसमें दोनों को ही प्रॉफिट है। एक तो जो यूजर है, जो कस्टमर जो उसको खाएगा उसको भी प्रॉफिट है, और जो डायरेक्ट फार्मर से अगर लेता है तो उसको भी प्रॉफिट है। तो दोस्तों देखिए इस बीच का गैप को कम करने के लिए आपको रिटेल सेक्टर में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिटेल नहीं करेंगे, कम से कम एक दुकान आपके अंडर में नहीं रहेगा, तो मैं गारंटी ले रहा हूं दोस्तों आप फार्मिंग ज्यादा दिन से नहीं टिक पाइएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी होता है कि देखिए आप अगर माल सस्ता में नहीं देते हैं उसको, अगर आपका सोनाली 150 में रेडी हुआ और आप 200 में नहीं लेते हैं, तो आप नहीं दीजिएगा, कोई और फार्मर उस कटर वाले दुकानदार को पहुंचा देगा। तो दोस्तों देखिए इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास भी मेरी तरह
कुछ रिटेल दुकान होना चाहिए जहां से आपके माल बेच पाए और आप किसी पे ज़्यादा निर्भर ना रहें। कि कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि कुछ व्यापारी लोग आपस में गुट बना लेते हैं और आपके माल को मतलब बहुत ही सस्ता उठाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ जैसे नहीं हो, एक फार्मर को उसका जो प्रोडक्शन है उसका अच्छा रेट मिलना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक बार जब मैं व्यापारियों से नया था, जब मैं मुझे नहीं पहचानते थे सब हमारे एरिया के जो अंडा के सेलर हैं, तो मैं वहाँ पे कभी कभी डक के एग बेचने ले जाता था। तो मैं उसको पूछता था कि सर आप मेरे एग कितना में लीजिएगा। तो बोलते कि भाई आप हमको दे दीजिए ना, जितना एग से हम 7 रुपए के रेट में ले लेंगे। लेकिन दोस्तों वही वही एक अलग, मैं रिटेलर के पास जब गया और मैंने पूछा कि सर डक के एग हमको खरीदना है, हम मतलब एक कस्टमर बन के, तो पता है दोस्तों उसने बोला कि हाँ मिल जाएगा आपको। तो बोले सर क्या रेट लगेगा, लेकिन तो उसने बताया कि हम आपको 15 में बेचते हैं, आपको 14 रुपए में दे देंगे। तो दोस्तों देखिए, एक फार्मर से एक दुकानदार 7 रुपए में देके उठाना चाह रहा है, 7 रुपए 8 रुपए देके, लेकिन एक दुकानदार जो आराम से बैठा हुआ है अपने दुकान पे और उसको वो 14 रुपए 15 रुपए में बेचता है। तो दोस्तों देखिए ये डिफरेंस गैप कितना ज्यादा है, डबल से ज्यादा गैप है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि अगर ये गैप खत्म कर पाए हम लोग, तो हम लोग मार्केटिंग अपने हाथ में होगा। इस गैप को खत्म करने के लिए हम जब रिटेल, एक फार्मर जब तक रिटेल सेक्टर पे नहीं आए तब तक ये कुछ मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई कमेंट करेंगे हमको कि अच्छा सागर जी क्या अब हम लोग भी रोड में बैठ के बेचने लगे। तो दोस्तों ऐसा करना नहीं है। लेकिन देखिए मैं ये बता रहा हूं कि कुछ हाईवेज में देखिए बहुत ही ऐसे जगह है जहां पे आपको फ्री में स्टॉल जैसा लगाने के लिए मिल जाएंगे। वहां पे मुर्गी, बतख और अंडे, जो भी आपका प्रोडक्शन है, किसी से मतलब देखिए हमारे यहाँ पे 200-300 रुपए दिन में काम करने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे आदमी मिलेंगे, इस तरह आदमी को हायर करें, अपने प्रोडक्ट का सेल करें। और दोस्तों मैंने बता रहा हूं कि मैंने जो अभी बोकारो में कुछ जगह जगह पे जो हाईवेज में कुछ दुकानें खोली है, पर डे दोस्तों वहां पे लगभग 10,000 प्लस का सेल होता है। दोस्तों 10,000 प्लस का सेल, आप जान लीजिए कि अगर आप समझिए, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं, सोनाली का बता रहा हूं, 130 रुपए में मैं रेडी करता हूं। अगर उसको मैं 350 में भी बेचता हूं तो डबल प्रॉफिट है दोस्तों। अगर 10,000 रुपये का उस रिटेल दुकान का सेल है, मतलब एक जो आपको जहां ना बिजली का बिल देना है, ना रूम का रेंट देना है, ना कुछ देना है, वहां पे अगर आपका 10,000 रुपए तक का सेल है तो दोस्तों प्रॉफिट कितना आया, डबल प्रॉफिट। 10,000 मतलब 5,000 रुपए उसका आपको प्रॉफिट है। तो एक आप जो आपके यहाँ पे अगर 2 लड़के काम करते हैं उस जगह पे, तो आप उसको कितना पैसा देंगे? अगर 500 करके भी देंगे तो 1,000 रुपए, और फिर भी 4,000 रुपए बचत एक छोटे से इंस्टॉल लगा के आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें देखिए आसान नहीं है सब कुछ, जितना आसान मैं बता रहा हूं। आपको मार्केटिंग आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करना आना चाहिए, उसके कुछ खासियत आपको जानना चाहिए, कुछ आदमी को बताना चाहिए। देखिए ऐसा भी हो रहा था कि मैंने कुछ मुर्गे और कुछ अंडे, मैंने एक गुमटी जैसा बनाया था, वहां अंदर पे रखा जाता था। तो देख रहा था वहां पे सेल नहीं बढ़ रहा था, मतलब गाड़ी आते थे, गाड़ी निकल जाते थे, आदमी आते थे, आदमी निकल जाते थे, साइकिल आता था, साइकिल निकल जाता, बाइक वाले आते थे। तो मैंने क्या किया, जो टोकरी होता है जिसमें मुर्गे डाल के रखता था, मैं उसको हाईवेज के जस्ट सामने एकदम रखना शुरू कर दिया। जो अंडे हैं उसको हाईवेज के सामने रखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जाहिर से आदमी के जो चीज दिखता है वही चीज सबसे ज्यादा बिकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों, मैं मार्केटिंग में बहुत पहले से भी हूं और मेरा सिम कार्ड और रिचार्ज का एक काउंटर भी है जिसका नाम है सागर स्टूडियो। तो दोस्तों मैंने वहां पे एक छोटे से एरिया जहां महोदा है, मैं वहां से इतना सिम कार्ड बेचा हूं जियो का, अपना मार्केटिंग मेरा अच्छा था तो इतना सिम कार्ड बेचा हूं कि मैं अपने आप को नेशनल लेवल का रिटेलर बनाया था एक समय जब मैं टेलीकॉम में था। लेकिन दोस्तों अभी मैं फार्मिंग में हूं और मैं चाहता हूं कि मैं फार्मिंग में भी
खुद को एक नेशनल लेवल का रिटेलर बनाऊं। और दोस्तों मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ जुड़ें और आप भी अगर फार्मिंग करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, डक फार्मिंग, देसी मुर्गी, गॉड फार्मिंग, खेती करना चाहते हैं, फिर तो मैं फिर भी आपको बहुत सपोर्ट करूंगा आपके मार्केटिंग को अच्छा करने का। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि जब मेरे पास भी मेरे दुकान के सामने, देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे दुकान के सामने एक बादाम वाला यूपी से आता है, मैं झारखंड में पढ़ता हूं, यूपी से आता है। मेरा जस्ट दुकान के अपोजिट साइड में एक बादाम वाला यूपी से आता है और वो 1 महीना अपना स्टॉल लगाता, बस 1 महीना। और दोस्तों मैं बता देना, मेरा दुकान के जस्ट थोड़ा सा ही आगे 2 दुकानदार हैं जो बादाम बेचते हैं पूरा साल भर। मतलब वो बादाम और चना, उसके पास बहुत सारा अलग अलग वैरायटी है, वो साल भर बेचते हैं। लेकिन एक यूपी का बंदा आता है, वहाँ सामने बैठ के, मेरे दुकान के जस्ट अपोजिट साइड में बैठ के वहाँ पे बादाम बेचता है। और दोस्तों डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ, जो वो दोनों दुकानदार पूरा साल भर में जितना बादाम नहीं बेचते होंगे, ये जो बंदा यूपी से आता है 1 महीना में उससे कहीं डबल से ज़्यादा बादाम बेच के चला जाता है। और प्रॉफिट भी उससे कहीं, जो साल भर में वो नहीं कमाता उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। दोस्तों कैसे कैसे? क्योंकि उसने अपने मार्केटिंग को अच्छा बना के रखा है। वो क्या करता है, अपने जो बादाम का इंस्टॉल, उसको आदमी को देखिए 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम बादाम खरीदना है, लेकिन वो क्या करता है, बादाम का ऐसे एक छल्ली लगा देता है एकदम ऊपर तक, और आदमी का नजर पड़ता है उसमें कि हाँ बादाम, वहां पे बादाम है, बादाम है। तो एक देखिए आदमी का यहाँ का सोच ऐसा है कि अगर पेट नहीं भरे तो मन भरना चाहिए, आदमी का आंख भरना चाहिए, दिखना चाहिए, जो ज्यादा दिखेगा वही बिकेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने भी गुमटी के अंदर कुछ मुर्गे और अब ये रखे थे, अंडे रखे थे, तो कम बिकता था। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, लाइन से 4-5 टोकरे में मुर्गा लगा देता हूँ, कुछ मुर्गे को हाईवे के सामने इधर उधर बांध देता हूँ, कुछ टोकरियों में अंडे रखवा देता हूँ। तो दोस्तों वहां का सेल, विश्वास नहीं कीजिए, 10,000 प्लस का हो रहा है। मतलब वही आदमी पार हो रहे हैं जिसको 10 अंडा लेना है, वही आदमी पार हो रहे हैं जिसको 1 मुर्गा लेना है, लेकिन वो ज्यादा क्वांटिटी में देखते हैं, अपना उसको संतुष्टि होता है, तो वो भी वहां से खरीदते हैं। और वहां पे देखिए किसी तरह का कोई रेंट नहीं देना चाहता, देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो अपने मार्केटिंग लेवल को आप ऊंचा ले जाइए। और इसमें आपको कुछ भी करना पड़ेगा दोस्तों, कहीं भी बैच किसी से भी आपको कहीं पे भी, और अपने मार्केटिंग लेवल को कहीं से भी शुरू करना पड़ेगा। मतलब आपको देखिए, जब आप फार्मिंग में इतना मेहनत करते हैं, ब्रूडिंग करते हैं, फीडिंग करवाते हैं, देख रेख करते हैं, मेडिसिन कराते हैं, वैक्सीन कराते हैं, एक बर्ड को रेडी करते हैं, फिर उससे एक प्रोडक्शन करते हैं, उसमें बहुत मेहनत है दोस्तों। और उसका कुछ अगर 10% मेहनत अगर अपना मार्केटिंग में कर ले तो आपका जो प्रॉफिट है 2 गुना 3 गुना पे पहुंचता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो से अगर कुछ सीखे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए आए हैं और फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।